सुप्रभात बच्चों। तो हिंदी के इस तासिका में मेरे चौथी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो बच्चों, इसके पहले हमने मेधा के 4 लेसन देख लिए, ठीक है। तो आज से तुमको एक नया लेसन लेना है, ठीक है। तो लेसन नंबर 5 जिसका नाम है तेनालीराम। तो बच्चों, ये जो लेसन है ये लेसन तेनालीराम के ऊपर आधारित दिया हुआ है। तो आप सभी को तेनालीराम ये पता ही होंगे, ठीक है। तो बच्चों, विजयनगर के जो राजा थे जिनका नाम था राजा कृष्णदेव राय, ठीक है, उनके दरबार में ये तेनालीराम थे, ठीक है, जो अपने चतुराई, समझदारी और हाजिर जवाबी के लिए प्रसिद्ध थे, मशहूर थे, ठीक है। राजा कृष्णदेव राय जब भी कोई मुसीबत में आ जाते या उनके जनता को जो कोई भी मुसीबत आती तो उनका हल वो तेनालीराम के ऊपर सौंप देते और बोलते कि और तेनालीराम अपने चतुराई के बल पर क्या करते, कोई भी समस्या एक चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो तेनालीराम है वो अपने बुद्धि चातुर्य से कोई भी समस्या का हल ये तुरंत ढूंढ निकालते, ठीक है। तो बच्चों, इसके ऊपर ही आधारित एक ऐसी छोटी सी कहानी दी हुई है कि तेनालीराम किस प्रकार से अपने समस्या का हल ये निकालते हैं, ठीक है। तो बच्चों, सब बच्चों ने अपने मेधा की बुक निकालना है, ठीक है, पेज नंबर 30, ठीक है, पेज नंबर 30, लेसन नंबर 5 तेनालीराम, ठीक है। तो मैं एक एक सेंटेंस यहाँ पे पढ़ती हूँ और आपको उसका एक्सप्लेनेशन देती हूँ। सो पुट योर फिंगर देयर, अपनी जो फिंगर है वो वर्ड्स पे रखना है, ठीक है। नाउ स्टार्ट। ग्रीष्म ऋतु का समय था। ग्रीष्म ऋतु मीन्स क्या, गर्मी, ठीक है, गर्मी का समय था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी और ग्रीष्म ऋतु में मीन्स धूपकाले में, है ना, समर सीजन में बहुत तेज गर्मी धूप के कारण एक गर्मी होती है। विजयनगर के नदी नाले और तालाब सभी सूख गए थे और बच्चों, जैसे ही गर्मी के दिन शुरू हो जाते तो क्या हो जाता है, जो नदी नाले हैं, तालाब है, वो क्या हो जाते हैं, गर्मी के कारण सूख जाते। तो ऐसी भीषण समस्या इस विजयनगर पर भी आ गई थी। तेनालीराम के घर के पिछवाड़े एक बगीचा था। अब ये जो तेनालीराम जहाँ पे रहते थे तो उनके घर के पिछवाड़े का अर्थ क्या होता है, यस, पीछे का भाग, जो अपने घर में, घर के पीछे जहाँ थोड़ा एरिया रहता है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही तेनालीराम के घर के पीछे भी एक छोटा सा एरिया था, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने अलग अलग प्रकार के फल फूल के पौधे ये लगाए हुए थे। वह सूख गया था और वो जो वहाँ पे जो बगीचा उन्होंने लगाया था, अलग अलग प्रकार के फूल के फल के जो वृक्ष लगाए थे, पौधे लगाए थे, वो सभी क्या हो गए थे, गर्मी के कारण सूख गए थे। बगीचे के कुएं का पानी भी काफी नीचे चला गया था और उनके बगीचे में एक कुआं भी था, ठीक है, जिसमें ढेर सारा पानी ये हर साल रहता था। पर इस साल गर्मी के कारण, धूप के कारण क्या हो गया था, उस कुएं का पानी भी वो सूख गया था, जिसके कारण उनके बगीचे में जो भी फल फूल के जो वृक्ष थे वो क्या हो गए थे, सूख से गए थे। वे चिंतित थे कि किस प्रकार अपने बगीचे की सिंचाई करें। अब जब वो बगीचे का कुआं भी सूख गया तब उनको डर लगने लगा, मीन्स चिंता होने लगी कि अब मैं इस बगीचे में के जो भी वृक्ष है, जो भी पौधे हैं, उनको मैं किस प्रकार से पानी दूँ, है ना, क्योंकि वो सूख गए थे। तो पानी जो डालने का जो साधन था, है ना, पानी देने का साधन, वो उनके पास में कुछ भी नहीं था। उसके कारण वहाँ पे उनको चिंता होने लगी थी। एक बार रात के समय तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के दरबार से घर वापस आ रहे थे। फिर एक दिन क्या होता है कि जो तेनालीराम है वो तेनालीराम अपने राजा कृष्णदेव राय के दरबार से वापस लौट रहे थे, ठीक है। बहुत समय हो गया था, रात हो गई थी, तो रात के समय ये अकेले ही दरबार से चले आ रहे थे। अभी घर के पास पहुंचे ही थे कि उन्हें अपने बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। और फिर क्या होता है कि जैसे ही वो वापस आ रहे थे तो अपने घर के जैसे करीब आ गए, पास में आ गए, तो उनके घर के पास में जो पीछे जो बगीचा था उस बगीचे में से उनको
कुछ लोगों की आवाज़ फुसफुसाहट मीन्स क्या, बहुत धीरे धीरे बोलना, मीन्स कुछ लोग एक दूसरे के साथ में बहुत धीरे धीरे बात कर रहे हैं, इस प्रकार की आवाज़ उनको सुनाई दी। तेनालीराम समझ गए कि चोर आए हैं और तभी तेनालीराम को थोड़ा सा शक हुआ कि जो फुसफुसाहट की आवाज़ है ये आवाज़ हो न हो चोर की हो सकती है, क्योंकि रात के समय ऐसे आजू बाजू के लोग तो कोई उनके बगीचे में आ ना सके, है ना, तो फिर आएगा कौन, एक तो चोर होंगे, ठीक है। तो उनके दिमाग में थोड़ी शंका आई कि वो न हो ये कौन, किसकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी मुझे, चोर की आवाज़ होंगी। तेनालीराम बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चले गए और तेनालीराम तब उन्होंने वहाँ पे कोई रिएक्ट नहीं हुए कि जैसे उनको आवाज़ सुनाई गई तो तुरंत वो चोर के पास में चले गए, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो चुपचाप से क्या हो गए, वो अपने घर के अंदर चले गए और अपने पत्नी से जोर जोर से कहने लगे। और उनकी जो पत्नी थी, है ना, उनकी वाइफ, तो उनको जोर जोर से बोलने लगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पे उन्होंने जैसे ही उस चोर की आवाज़ सुनी तो वहाँ पे हम जैसे चोर को देखते हैं या उनकी आवाज़ भी सुनते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, उस समय अगर हम रहते तो हम डर जाते, हमको कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। पर तेनालीराम ये कैसे थे, चतुर थे, तो उन्होंने अपने चतुराई के कारण क्या किया, वहीं पे थोड़े अपने एक विचार बना लिए, है ना, थोड़ी आइडिया लगाई और उसी आइडिया से उस विचार करके वो क्या हो गए, अपने घर के अंदर चले गए और उनकी जो पत्नी थी, उनकी भारिया, उनको जोर जोर से कुछ तो भी बोलने लगे। अब क्या बोलने लगे, सुनो। अरे सुनती हो, है ना, एक जो हस्बैंड रहते हैं वो अपने वाइफ को ऐसी कुछ आवाज़ देते हैं, है ना, जैसे हमारे पापा हमारी मम्मी को इसी प्रकार की आवाज़ देते होंगे, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, जोर से बोलते हैं ताकि उस चोर को वो आवाज़ सुनाई दे। तो क्या बोलते हैं, अरे सुनती हो, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। क्या बोलते हो कि अरे सुनती हो, क्या बोल रहे हो कि आजकल, आज मैं जब दरबार में गया था तो वहाँ पे ऐसे ही कुछ लोग एक दूसरे के साथ में बातें कर रहे थे कि अपने गांव में बहुत चोरियां हो रही है, ये जो चोर है वो चोर लोग आए हुए हैं और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के घर में जाकर चोरी कर रहे हैं और वहाँ से धन संपत्ति लूट रहे हैं। तुमने अपने जेवर संभाल कर रखे हैं ना। जेवर मीन्स क्या, जेवर का अर्थ होता है गहने आभूषण, है ना, जो हमारे घर में सोने चांदी के जो भी ऑर्नामेंट्स रहते हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, जेवर, जो हमारी मम्मी पहनती है ना। तो वो जो चोर लोग हैं वो क्या करते हैं, ऐसे जो भी महंगी की चीज़ें हैं वो क्या करते हैं, चोरी कर लेते हैं। तो क्या बोलते हैं कि तुमने अपने जो जेवर है, जो गहने हैं, वो अच्छे से संभाल कर रखे हैं कि नहीं, ऐसे जोर से वो अपने पत्नी को बोलते हैं। यह सुनते ही चोरों के कान खड़े हो गए। बस फिर चोरों को क्या चाहिए, यही चाहिए कि किसके घर में कितनी महंगी चीज़ें हैं, जेवर है, वो जेवर ही वो क्या करते, लेना चाहते। अब चोरों को क्या हो गया था, खुद हो के उन पता चल गया था इसकी आवाज़ से कि इनके घर में बहुत सारे जेवर ये छुपा के इन्होंने रखे हुए हैं। बस जैसे ही जेवर की आवाज़ उन्होंने सुनी तो वैसे ही उनकी जो कान है वो क्या हो गए, खड़े हो गए। कान खड़े हो जाना इसका चौकन्ना होना। तो तभी उनको समझ में आ गया कि इनके घर में बहुत सारे गहने इन्होंने संभाल कर रखे हुए हैं। वे छिपते छिपाते तेनालीराम के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए। फिर उन्होंने क्या किया, जैसे जेवर की आवाज़ उन्होंने सुनी तो क्या किया उन्होंने कि और अच्छे तरीके से मिस वो गहने कहाँ रखे हुए है ना, ये सब जानने के लिए उन्होंने क्या किया कि थोड़े छिपते छिपाते उनके घर के पीछे जो खिड़की थी, है ना, वो खिड़की के पास में वो कान लगा के और अच्छे से उनकी दोनों की बातें ये सुनने के लिए वहाँ पे बैठ गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। और वो दोनों की बातें, तेनालीराम और उनकी पत्नी की बातें, वो ध्यान से उस खिड़की को कान लगा के वो चारों जो भी चोर थे वो चोर वो सुनने लगे। तेनालीराम पत्नी से कह रहे थे कि अपने घर का कीमती सामान कहीं ऐसी जगह छिपा देना चाहिए जहाँ चोर आए तो भी ढूंढ न पाए। और क्या बोलते हो, फिर तेनालीराम को ध्यान में आ गया कि ये खिड़की के पास में ये चोर लोग हमारी बातें सुन रहे, तो और उनका जो बोलना है वो बोलना वो कंटिन्यू करते और क्या बोलते हैं कि अपने पास में जो गहने हैं, जो आभूषण है, वो क्या करो तुम अपने अपने घर का कीमती सामान कहीं ऐसी जगह छिपा दो ताकि वो चोर के हाथ वहाँ पे लग ना सके। पत्नी ने पूछा, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है?
अब पत्नी के दिमाग में ऐसी कोई भी आइडिया नहीं कि चोर आए हुए हैं, वो हमारी बातें सुन रहे हैं, है ना। ये सब सिर्फ तेनालीराम को ही पता है। तो पत्नी बोलती है कि ठीक है, अभी अपने गांव में चोरियां हो रही है ना, फिर अपने घर के जो जेवर है वो मैं कहाँ छिपा के रखूँ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर वो चोर जा न सके। तो तेनालीराम उस पर उत्तर देते हैं। तेनालीराम ने कहा, हमारे पास जो लोहे का बड़ा सा संदूक है ना, उसी में सारे जेवर रख देंगे। और तेनालीराम क्या बोलते हैं कि अपने घर में जो संदूक का अर्थ क्या होता है, पेटी। तो बच्चों, पुराने ज़माने में जैसे हमारे यहाँ ऐसे अलमारी रहती है ना, अभी जैसे हम उसमें कपड़े रखते हैं, कुछ सामान रखते हैं, है ना। तो वैसे ही पुराने ज़माने में क्या होता था, ऐसा बड़ा सा लकड़ी का या लोहे का संदूक होता था, और उसमें लोग क्या करते थे, अपने घर के जो भी सामान है, ऐसे गहने आभूषण जो भी है ना, मूल्यवान चीज़ें, है ना, वो सब उसमें रखते थे। ठीक है, तो ऐसे उनके घर में एक संदूक था। तो तेनालीराम बोलते हैं कि अपने घर के जो भी गहने हैं वो सब हम क्या करेंगे, उस संदूक में डालकर रख देंगे, फिर उसे कल अपने बगीचे के कुएं में डाल देंगे। और क्या बोलते हैं, उस संदूक में सब गहने आभूषण डाल देंगे, और वो जो संदूक है वो अपने घर में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर घर में रखें तो चोर क्या करेंगे, अपने घर में आएंगे और उस संदूक को तोड़कर उस गहने को ले लेंगे। तो उससे अच्छा हम क्या करेंगे, इस गहने को, जो संदूक है जिसमें हम ये गहने डालेंगे, उस संदूक को हम क्या करते हैं, अपने घर के पीछे जो कुआं है जो भी सूख गया है, उसमें एक कण भर भी पानी नहीं है, तो उस सूखे हुए कुएं में हम क्या करेंगे, दोनों मिलकर वो संदूक उसमें डाल देंगे। तो उस चोरों के दिमाग में ये आइडिया भी नहीं आ सकती है कि कुएं में ऐसा किसी प्रकार का संदूक रहेगा और उसमें ऐसे जेवर रहेंगे। ठीक है, बट ये सारी जो बातें, ये सारी बातें चोर लोग सुन रहे हैं। मीन्स चोर के ध्यान में आ गया है कि वो जो संदूक है उसमें इनके गहने, और वो जो संदूक है वो कहाँ डालने जा रहे हैं, कुएं में डालने जा रहे हैं। अगर चोर आएंगे भी तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। कल क्या, अभी ही मैं संदूक छिपा कर आता हूँ। और वो जो चोर, वो बोलते हैं कि चोर आएंगे तभी उनके ध्यान में नहीं आएगा कि उस कुएं में ऐसा संदूक है। तो क्या करेंगे आप, कल की बजाय अभी जाकर हम क्या करेंगे, तुम सब गहने उसमें डाल दो संदूक में, और मैं क्या करता हूँ, वो संदूक उस कुएं में डालकर अभी आ जाता हूँ। मीन्स हमारे दोनों को किसी प्रकार का टेंशन ये नहीं रहेगा। यह सुनकर चोरों का सरदार बहुत प्रसन्न हो गया, और चोरों का जो सरदार था वो मनी बहुत खुश हो गया। उसको लगा कि आज बहुत अच्छा माल हमारे हाथ में लगने वाला है ना। तो ये सोचकर वो जो सरदार रहता है उनका, मीन्स जो मेन रहता है व्यक्ति, है ना, चोर, वो क्या बोलता है कि अपने जो बाकी के जो साथी थे उनको सूचित करता है। अपने साथियों से फुसफुसा कर बोला, सुना था कि तेनालीराम बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमें तो कुछ खास बुद्धि नजर नहीं आ रही। वो सरदार क्या बोलता है, मैंने तो ऐसे सुना था कि तेनालीराम बहुत होशियार है, बहुत चतुर है ना, अपने चतुराई के लिए वो तो बहुत प्रसिद्ध है, पर इसकी बातें सुनकर मुझे तो कन भर भी नहीं लग रहा है कि ये बुद्धिमान है ना। इसकी जो बातें हैं, ये जो बातें जोर जोर से कर रहा है ना, ये गहने आभूषण की बातें जोर से कहकर हमको क्या कर रहा है, सब बातें बता दे रहा है। इस पर से ध्यान में आता है कि तेनालीराम बुद्धिमान नहीं, ये तो सबसे बड़ा मूर्ख है ना। बट उसकी मूर्खता के पीछे क्या सच्चाई थी ये सरदार को नहीं पता था, पर अपने साथियों को बोलता है कि ये जो तेनालीराम है ये कैसा है, मूर्ख है, जो हमको क्या कर रहा है, सब बातें बता रहा है। इनको तो इतना भी नहीं मालूम है कि दीवारों के भी कान होते हैं। क्या बोलता है वो कि इस तेनालीराम को, जो बुद्धि के, अपने चतुर बुद्धि के कारण प्रसिद्ध है, इसको इतना भी नहीं पता कि दीवारों के भी कान होते। तो बच्चों, दीवारों के कान नहीं होते, इसका अर्थ क्या होता है कि हम जो बोलते हैं वो आजू बाजू के लोगों को भी सुनाई आ सकता है ना, ऐसा उसका अर्थ होता है। तो वो बोलता है कि इसको इतना भी नहीं पता कि उनकी जो आवाज़ है वो आजू बाजू के लोग भी सुन सकते होंगे, है ना। तभी तेनालीराम ने अपने पत्नी के कान में धीरे से कहा, बाहर कुछ चोर खड़े हैं, जल्दी से कुछ भारी सामान संदूक में भरो। और वो पत्नी, तभी तेनालीराम क्या करता है, अब ये सब बातें सिर्फ तेनालीराम को पता है कि चोर उनकी बातें सुन रहे हैं, पर पत्नी तो इसके बारे में कुछ भी जानती नहीं थी। तो वो क्या करता है, धीरे से अपने पत्नी के पास में जाता है और उसके कान में बोलता है कि चोर बाहर बैठे हुए हैं, तुम क्या करो, अपने घर का जो भी सामान है, भारी सामान, भारी मीन्स क्या, वजनदार, जो भी सामान है जो यूजफुल नहीं है, ऐसा सभी सामान इस संदूक में तुम भरती जाओ।
मीन्स अपने गहने आभूषण इसमें नहीं भरना है, इसमें क्या भरना है, जो भी वेस्टेज, जो भी सामान है पर भारी है ना, ऐसा लगे बहुत वजनदार है, ऐसा सामान तुम इस संदूक में भरती चले जाओ। थोड़ी देर बाद तेनालीराम और उनकी पत्नी एक बड़ा सा संदूक जोर लगाकर घसीटते हुए कुएं के पास ले गए। अब पत्नी को भी समझ में आ गया कि ये क्या बोलना चाहते है ना, तो उनकी बात को समझते हुए वो क्या करती है, अपने घर का जो भी भारी सामान है ना, वो सब सामान उस संदूक में भरती है। वो संदूक को ये लोग लॉक लगाते, ताला लगा देते, और वो ताला लगाकर वो जो संदूक है उसको घसीटते हुए क्या करते हैं, अपने बगीचे के पास में, जो बगीचे के अंदर जो कुआं है उस कुएं में उस संदूक को डालने चले जाते हैं। दोनों ने मिलकर बहुत मुश्किल से उसे उठाकर कुएं में ढकेल दिया, और वो जो संदूक था पहले ही वेटेज था है ना, उसका जो वजन है बहुत ज़्यादा था, और उसमें उन्होंने भारी चीज़ें डाल दी थी, उससे वो अधिक भारी हो गया था, ठीक है ना। तो क्या करते, दोनों भी घसीटते हुए कैसे, तभी वो जो संदूक है वो क्या करते, उस कुएं में डाल देते। छपाक की जोर से आवाज़ हुई, मुस्कुराते हुए दोनों घर के अंदर आ गए। चोरों की मंडली छिपकर उन्हें देखती रही, और फिर क्या हो गया, ये जैसे ही संदूक उसमें डालते हैं तो छपाक से आवाज़ आती है, जैसे कुछ अंदर गिरा, जैसे नीचे गिरा तो आवाज़ आती है ना, तो वैसी आवाज़ जैसे संदूक कुएं में गिरता है, जो पूरा ड्राई था, उस पर कलवर भी पानी नहीं था, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ऐसी आवाज़ आती है, और फिर वो जो चोर थे वो खुश हो जाते, और वो दोनों क्या करते, तेनालीराम और उसकी पत्नी वो डालकर अपने घर के अंदर चले जाते हैं, सब दरवाजे खिड़की लगा के सो जाते। पर ये जो चोर लोग हैं, ये चोर लोग खुश हो जाते, वो बोलते हैं कि आज बहुत बड़ा माल हमारे हाथ में लगने वाला है, ये सोचकर वो क्या करते, खुश हो जाते। तो बच्चों, इसके आगे क्या सही में उन चोरों को बहुत ज़्यादा माल, बड़ा माल मीन्स गहने आभूषण मिलते हैं क्या, आगे क्या होता है, ये हम हमारे अगले तासिका में लेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इतना ये जो लेसन है ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अभी क्या करना है, जितना अभी मैंने पढ़ाया आपको वो क्या करना है, उसको अच्छी तरीके से रीड करना है, ठीक है। और इसके जो शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ भी अपने नोटबुक में न्यू पेज में अच्छी हैंडराइटिंग में लेसन का नाम ला के लिख लेना, ठीक है।